मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा। जो ये कानून की जानकारी मैं आपको विस्तृत करूंगा, ये कानून है एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग फिजियोट्रोपिक एक्ट, सब्सटेंस एक्ट 1985, स्वापक और मादक औषधि एक्ट 1985। और ये कानून हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ, और कानून जब ये पास हुआ तो इसके बाद ये पूरे भारत में इसका सम्मान किया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया कि ताकि हमारे समाज में नशे की कुरीतियाँ बढ़ती जा रही थी, उस नशे की कुरीति को रोकने के लिए इस कानून को सरकार के द्वारा लाया गया, ताकि लोगों और बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का आभास हो सके, जिसकी वजह से एक कठोर सजा का भी निर्णय लिया गया। नारकोटिक का मतलब है नींद, और साइकोट्रॉपिक का अर्थ है उन पदार्थों से है जो मस्तिष्क के कार्यालयों में परिवर्तन कर देते हैं। और जो ये ड्रग्स होते हैं, मॉर्फिन, कोकीन, हेरोइन, बहुत सारे ड्रग्स है ये जो आजकल के जनरेशन में ये बच्चों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। और इस और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कानून क्यों बना। ये कानून इसलिए बना, यूनाइटेड नेशन में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सब देशों के लोग आए और सब देशों के डेलीगेशन गए। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि हर देश अपने देश में कानून बनाए कि नशाखोरी को रोका जाए। इस तरह के कानून हर देश अपने अपने कंट्री में बनाए, और उसी से पहल करते हुए भारत ने भी ये कानून बनाया, ताकि बच्चों को नशे से रोका जाए, बुजुर्गों को नशे से रोका जाए, और बुरे बुरे नशों से रोका जाए। क्योंकि आज के समाज में कुरीतियाँ फैलती जा रही है। कुछ लोग दवाइयों का भी सेवन करते हैं। दवाइयों के सेवन की वजह से मस्तिष्क में तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती है। जब मस्तिष्क में तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती है तो उससे एक मेंटल डिजीज़ पैदा हो जाती है, और उससे आदमी अपनी आपा खो जाता है। तो इसके तहत बहुत सारी बातें मैं आपके समक्ष रखूँगा। इसमें 3 तरह के दंड रखे गए हैं। सबसे पहला दंड है, अगर किसी व्यक्ति के पास कम मात्रा में कोई भी वस्तु, मॉर्फिन, कोकीन या भांग वगैरह मिलती है तो उसे क्या सजा का प्रावधान है, तो उसके बारे में मैं कुछ आपको विश्लेषण करूंगा। इसमें 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना जो 10,000 का हो सकता है, 10,000 का जो हो सकता है, और अल्प मात्रा और वाणिज्य मात्रा के बीच के लिए 10 वर्ष का कारावास है। वाणिज्य मात्रा में 20 वर्ष का कारावास और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना है। ये एक दंड निर्धारित किए गए जब ये कानून हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ, कि यदि ये दंड निर्धारित किए गए ताकि लोगों के मन में एक विचार, एक भय बना रहे। और इस अधिनियम में मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया है कि अधिनियम की धारा 31(1) के अंतर्गत एक बार कोई इस एक्ट को करता है या कोई इस तरह के काम करता है, तो उसे अगर वो ही काम वो जिन्होंने काम दोबारा से करता है, या मॉर्फिन को बेचता है, कोकीन को बेचता है, तो उस अपराध में मृत्यु दंड की सजा दी गई है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि यदि कोई व्यक्ति उस काम को दोबारा से करता है या उस रास्ता को दोबारा से पकड़ता है जिसमें उसे पहले भी सजा हुई है, तो उसमें एक मृत्यु दंड का प्रावधान दिया गया है हमारे क्या नाम इस एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट में। तो इसके तहत ये एक कानून का, एनडीपीएस एक्ट कानून का एक विश्लेषण है।
और हमने आजकल क्या पाया है कि अपने गली मोहल्ले में तरह छोटे छोटे बच्चे इस काम में रुचि रहते हैं, नशा करते हैं। नशा करने के बाद वो एक अपना मानसिक संतुलन भी खो जाते हैं। पर हाल ही के दिनों में मैं एक जो आपके सामने एक विश्लेषण करूंगा, वो है एक चिट्टा। चिट्टा एक ऐसी ड्रग है जो हमारे समाज और हमारे बुजुर्गों, हमारे नए नई आगे आने वाली पीढ़ी को एक दीमक की तरह खा रहा है। तो इस संदर्भ में भी कानून बने हैं। इस संदर्भ में कानून बने हैं कि भी जो व्यक्ति चिट्टा की सप्लाई करता है या चिट्टा में खुद को इन्वॉल्व रखता है, बेचता है, तस्करी करता है या खुद को यूज करता है, तो इसमें भी एक सजा का प्रावधान हमारे कानून में लाया गया है। और चिट्टे में तो यदि अगर 5 ग्राम से कम चिट्टा किसी अपराधी या किसी व्यक्ति के पास मिलता है तो उसे उसमें संभावना रहती है कि उसे बेल मिल जाए। पर आजकल एक नया दृष्टिकोण बना है कि यदि किसी व्यक्ति के पास चिट्टा पकड़ा जाता है या कोई और तरह का मादक चिट्टा पकड़ा जाता है, तो इसमें न्यायालय भी ये स्वरूप रखता है कि भी अपराधी को बेल ना दी जाए। क्योंकि अगर अपराधी को बेल मिल जाएगी तो वो भी उसे एक आदत सी बन जाएगी। वो फिर आज वो पकड़ा गया, कल और पकड़ा जाएगा, तो वो न्यायालयों के चक्कर काटता रहेगा, पुलिस कचहरी के चक्कर काटता रहेगा, तो उसके दिमाग से एक भय और वो निकल जाएगा। तो वो उसको लगता है कि इसमें तो कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है, तो हम इस कार्यकलाप को करते रहते हैं। तो इसलिए इसमें मेरा खुद का ये मंशा और अधिवक्ता होने के नाते मैं यही कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा एक मजबूती लाई जाए, बेल ना दी जाए। यदि बेल दी जाती है तो उनके साथ कोई ऐसी टर्म और कंडीशन रखे जाए कि वो आगे आने वाले दिनों में ऐसा काम ना करे। और साथ में ये एक सबसे बड़ा दृष्टिकोण आज के समाज में ये है कि कुछ नव युवक दवाइयों का सेवन भी करते हैं। दवाइयों का सेवन करना भी एक हानिकारक रहता है। इससे भी मानसिक और फिजिकली डिसेबिलिटियाँ आ जाती है। तो मेरा इसमें भी आग्रह रहेगा कि भी इसमें भी सजा का प्रावधान हमारे कानून में किया गया है। सजा का प्रावधान होने के साथ साथ इसमें कई तरह के तथ्य और कई तरह के सम्मेलन, कई तरह के कॉन्फ्रेंसेस भी हुए हैं कि इसको किस तरह से रोका जाए, जो ये नशाखोरी करते हैं, जो ये सप्लाईज करते हैं। और साथ में जो एक सबसे बड़ी बात है, ये जो नशा जो हमारे भारत या हमारे समाज में फैलता जा रहा है, इस नशे को रोकने के लिए सबसे बड़ा योगदान रहेगा, वो योगदान रहेगा पुलिस का। अगर पुलिस इसमें अपनी कमर कस देगी, हर गली कूचे और आने जाने वाले व्हीकलों को चेक करेगी, किसमें चिट्टा जा रहा है, भांग जा रहा है, सप्लाई। अगर पुलिस निरंतर अपनी आंख को उठा के देखती रहेगी और नींद में ना सोएगी, तो मुझे लगता है कि पुलिस इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों ने अपना रोल प्ले नहीं किया है, पुलिस वाले अपना रोल बहुत बहुत बखूबी निभा रहे हैं। पर पुलिस ही एक ऐसी एजेंसी है जो इनको रोक सकती है और साथ में एक बच्चों के प्रति एक नया दृष्टिकोण पैदा कर सकती है। मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक करें और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल यू लीगल एस, एडवोकेट उमेश सुमन लीगल के नाम से है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।